हे गाइस, ये पहले जरा शुरुआत कर लूं। ये देख लो, ये तब से पड़ी मेरे को परेशान कर रही है। मैंने 4 बार हे गाइस, अब इसने मेरे कान में हे गाइस बोल दिया। उससे आगे मेरी कहानी बढ़ी नहीं पा रही है, क्योंकि ये देख लो, इसको खेलना है और मैं आपसे कैसे बात करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। दारा डिस्टर्ब नहीं करना, करती रहूंगी। बहुत ज़िद्दी है। जहाँ आप तैयार हो जाइए। लॉकडाउन या जो रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं ना, इसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो इसके ऊपर पड़ जाता है। हे गाइस, आशा करती हूँ हम लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और आज मेरा माइंड थोड़ा बीच बीच में ब्लैंक हो रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बात करूँ और कंसंट्रेट करूँ चीज़ों के ऊपर। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, और ये मेरे हेमरेज के बाद ब्रेन का साथ थोड़ा सा इशू आया है, इसलिए भी मैं आप लोगों से कनेक्ट रहना चाहती हूँ और मुझे आप लोगों का प्यार मिलता रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। इसलिए ज़िंदगी को हर पल एंजॉय करिए। मेरे लिए अभी भी बहुत टफ लड़ाई है ये, पर आप लोगों का क्या प्यार मिला तो इस लड़ाई से लड़ती रहूँगी। और मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ टच में रहूँ। ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो गए कोविड के, और मेरी सोसाइटी में ऑलरेडी आ गए हैं केसेस। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सबसे पहले अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस आर द बेस्ट। क्योंकि अगर आप अपने को रिस्ट्रिक्ट नहीं करके चल रहे हैं तो गवर्नमेंट के कहने से या लोगों के कहने से सिर्फ नहीं हो जाता। हमको एक सेल्फ डिसिप्लिन में जीना है कि हमें अननेसेसरी बाहर नहीं घूमना है, हमें मास्क का उपयोग करना है, हमें सैनिटाइज करना है। ये बात हमको कितनी बार बता दी गई है, फिर भी आई एम शॉक्ड कि बॉम्बे में तो मुझे पता था ये होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि इधर हमने जितनी बाहर में मीटिंग्स में गई, चीज़ों में गई, मैंने देखा लोग सड़कों पे मास्क नहीं लगा रहे। आई वॉज बिकम केयरलेस। मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं खुद केयरलेस हो रही थी, जबकि मेरी एक मेडिकल कंडीशन है। और मैं हर बार, बट आई हैव सीन माई सन ध्रुव, ही इज सो रेगुलर विद द मास्क एंड सैनिटाइजर। जिम भी जाता है तो इसके बिना उसका काम नहीं होता। अभी तो कई बार वो जिम में भी मास्क लगा के कर रहा है एक्सरसाइजेज अपनी। बट आई वाज टेलिंग हिम, जिम में मास्क उतार दो, दरवाजे खोल दो, एसी ऑन करके मत करो एक्सरसाइज, है ना। जो हम उसका ट्रेनर है उसका भी दोनों वैक्सीनेशन है कि नहीं है, ये सब चेक करके ही उसकी ट्रेनिंग हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो दूसरों को हम कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करके चले जाएंगे। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम किसी की जान का या किसी की इल हेल्थ का या किसी की फैमिली में एक चैलेंज को आ जाता है हमारी वजह से। भगवान ने इसीलिए हमको कहा है ज़िंदगी में कि तुम पढ़ाई करना, सो दैट तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाओ। और हमने इसीलिए पढ़ाई की है अपनी लाइफ में। मैं अपने ड्राइवर को भी डांटती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं अलाउ करती। मेरे पीछे तुम क्या करते हो मुझे नहीं पता, मेरे सामने मैं अलाउ नहीं करूँगी। और यही होता है कि जब हम ओवरलुक करते 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 जाते हैं तो फिर एक टाइम आता है जब ये, अभी बॉम्बे में ऑलरेडी ट्रिपल केस, एक दिन में ट्रिपल केस हो रहा है। अब क्या करें बताइए, हो गया है ना, रिस्ट्रिक्शंस लग गया ऑलरेडी, हो गया है ना काम धंधा। उसके बाद लोग ये कहते हैं कि यार लॉकडाउन नहीं हो गया, लॉकडाउन हो गया तो हमारे कामों का क्या होगा। तो भाई कौन जिम्मेदार है, हम ही जिम्मेदार हैं। गोवा में किस कदर भीड़ चल रही है। अभी तो ये सारा क्राउड जो न्यू ईयर में बाहर गया है ये वापस आएगा कल। कितनों की गाइस, मुझे दुख सबसे ज़्यादा लगता है, मेरी सर्कल में बहुत लोग हैं
मैं जानती भी हूँ कितनों की नौकरियाँ चली जाती हैं। कंपनियों को बढ़िया मौका मिलता है कि यार ये तो बहुत अच्छा मौका है, स्टाफ कम कर दो। तो क्योंकि हर एक को पैसा बचाना है ना, फ्यूचर का कुछ पता नहीं। आप काम करिए, निकलिए भी बाहर, पर हम सेफ्टी के साथ क्यों नहीं निकल सकते? हम क्यों नहीं देख सकते कि यार, मैंने जैसे पहले भी अपने ब्लॉग्स में कहा है, मैं भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। भीड़ क्या करे, डजेंट मैटर टू मी। इट मतलब मुझे कभी भी इससे फर्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। मैं क्या कहती हूँ अपने बारे में, दैट मैटर्स टू मी। तो अगर सारी भीड़ गोवा भागी जा रही है तो मैं भी क्लूलेसली गोवा भाग रही हूँ, जस्ट बिकॉज अगर न्यू ईयर मैंने बाहर सेलिब्रेट नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कोई कहेगा, मैंने घर पे ही किया। और गाइस, मैं एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने रिसेंटली सलमान सर से जब मीटिंग की तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि हम जब मिलने गए तो पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सलमान सर से मिल रहे हैं। आपको पता है कि सलमान सर से मिलना मतलब अनइमेजिनेबल था हमारे लिए, पर मेरी ड्रीम लिस्ट में था। एंड आई एम ए ड्रीमी पर्सन। मैं सपनों पे बिलीव करती हूँ क्योंकि सपनों पे मेहनत करना मुझे आता है। और मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों को मेहनत करते देखा है, पर बहुत कम लोगों को ये देखा है कि मेहनत और उनका माइंड एक तरीके से काम करता है। ये सबसे ज़रूरी है। माइंड से बड़ा सोचना, माइंड से सही सोचना, माइंड से पॉजिटिव सोचना, that is the most difficult part. Why? That is why people fail. They don't learn from successful people. They only crib why the person is successful. So I'm trying to adopt this habit. When I meet successful people, I notice them and notice them very carefully why they are successful in their life. तो जब हम मिलने गए उनसे तो मुझे थोड़ी स्माइल में भी दिक्कत आ रही है कि मसल में बहुत टाइटनेस है। गाइस प्लीज़ थोड़ा ओवरलुक करिएगा, स्टोनी फेस लग रहा होगा, बट आई कांट हेल्प इट। सो जब मैं मिलने गई तो वो किसी को छोड़ने जा रहे थे बाहर और हमारे पास पलट के आए। और जब उन्होंने इतने प्यार से बात किया, और मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि वो कितने हम्बल थे, कितने डाउन टू अर्थ थे। हम जब मीटिंग से हमें जो फ्यू मोमेंट्स उनके साथ फ्यू मिनट्स बिताने का मौका मिला, जब हम बाहर निकले तो तुमने सबसे पहले मुझसे कहा कि मुझे लगा मैं अपने किसी कॉलेज फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। और एकदम कोई एरोगेंस नहीं, कोई ईगो नहीं, मस्ती से अपना काम एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने जो 2022 का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन मेरा है कि आई विल स्टार्ट एंजॉइंग माई जॉब, माई वर्क मोर, बिकॉज गॉड ने मुझे प्रिविलेज दी है कि उन्होंने मुझे इस काम में डाला है। हम जब अपने को अनसक्सेसफुल नहीं मानते, सक्सेसफुल नहीं मानते सॉरी, तो हम ये भूल जाते हैं कि बहुत लोग हैं ज़िंदगी में जो मेरी जगह पे पहुंचना चाहते हैं। मुझे कितने मैसेज आते रहते हैं, मैम कोई काम हो तो बताइए, मैम कोई काम हो तो, जबकि मैं अभी कोई वेल प्लेस्ड नहीं हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है नहीं, किसी ना किसी के लिए तो मैं एक लैंडमार्क क्रिएट कर रही हूँ। कोई तो कोई है जो मुझे लुकअप करता है और सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखता है। तो हम अपने को किस नज़रिए से देख रहे हैं, दैट इज़ मोर। जो बन पड़ेगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स को
एक गुड मूड वाले ब्लॉग्स बनाऊंगी, पॉजिटिव ब्लॉग्स बनाऊंगी, ताकि आप लोग को हंसते हंसाते रहूँ, गुदगुदाते रहूँ। यही चाहती हूँ गाइस। टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, गिव हैप्पीनेस। बाय बाय।